कुछ दिन पहले अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। कुछ ऐसा ही जबलपुर में भी देखने को मिला है। एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मस्जिद मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बनाई जा रही है। हालांकि जो मस्जिद कमेटी है वो उसे गलत बता रही है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया। जिस जगह निर्माण हो रहा है वो मस्जिद की ही जमीन है। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दिखाए। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। रिपोर्ट देख लीजिए। हिमाचल टू मध्य प्रदेश, मस्जिद पर फिर कलेश। यदि 10 दिन के अंदर नवरात्रि तक हमने उनको समय दिया है, नवरात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटा मिलेगा। जो मस्जिद बनी हुई है वो सब रजिस्ट्री वाली जमीन में बनी हुई है और कहीं से कोई अवैध निर्माण नहीं है। हिंदू संगठनों में उबाल, प्रशासन पर बड़ा सवाल। इस पर हम पुलिस के माध्यम से भी इस पर नजर रखेंगे और ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाए। मस्जिद पर तकरार, लड़ाई आर पार। पहले शिमला, फिर मंडी और अब जबलपुर में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू धार्मिक स्थल पर मस्जिद बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर फैसला नहीं हुआ तो एक्शन होगा। आखिर मस्जिद की सच्चाई क्या हिंदू स्थल पर मस्जिद बनाई है? प्रशासन के लगाए आरोपों में कितना दम है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है किसके दावों में दम है? क्या हिंदू पक्ष का दावा सही है या फिर मुस्लिम पक्ष का? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। महा डिबेट किन सवालों पर फोकस करेगी, उन सवालों पर आइए डाल लेते हैं एक नजर। क्या कब्जा कर बनाई जा रही है मस्जिद? ये पहला सवाल रहेगा, जैसा कि हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने सबूत हैं, तो किसका पक्ष मजबूत है? डॉक्यूमेंट्स दोनों ही दिखाने का दावा कर रहे हैं। तीसरा सवाल रहेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्रशासन की गलती या लापरवाही से ही विवाद इतना बढ़ गया है? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे एमपी की महा डिबेट में। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है रवि सक्सेना जी, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। धर्मेंद्र पैगवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुमित सिंह ठाकुर जी हैं, बीएचपी के नेता हैं। और शेख जहीरुद्दीन साहब है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा सुमित सिंह ठाकुर जी आपसे रहेगा, क्योंकि बीएचपी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया है जोर शोर के साथ। दावा दोनों ही पक्षों का है, आपके दावे में क्या आधार है? निरंतर 2021 में हमने प्रथम बार माननीय एसडीएम महोदय को इसका ज्ञापन सौंपा था। उसके बावजूद इसकी जांच कमेटी बनी हुई थी। जांच कमेटी के उपरांत में सन 2022 मार्च से उसमें स्टे लगा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज है तो आप दस्तावेज पेश करिए, हम आपको बताते हैं। आप ऑनलाइन अगर सारे लोग चलाते हैं, हमारे जो मित्र बंधु बैठे हुए हैं, 165 नंबर खसरा मड़ई व्हीकल की भूमि वक्फ बोर्ड की भूमि है, जिसका रकबा 1000 स्क्वायर फीट है। उससे 40 मीटर की दूरी पर 169 नंबर खसरा जो बाल गायत्री मंदिर के नाम पर है, उसकी भूमि 3000 स्क्वायर फीट है। जस्ट उसके बाजू में 170 नंबर खसरा है जो कोरी परिवार का है। तो 169 नंबर खसरा जो कि बाल गायत्री मंदिर के नाम पर है और वक्फ बोर्ड की भूमि से 40 मीटर की दूरी पर है, तो उस भूमि पर आपने निर्माण कैसे कर लिया? अगर आपने निर्माण किया और आपके पास दस्तावेज हैं तो 2022 से 2024 आने जा रहा है, आप अपना स्टे कैंसिल कराइए। आप दस्तावेज लेके न्यायालय में आइए तो एसडीएम के पास प्रस्तुत करिए। और आप कह रहे हमारे पास दस्तावेज है तो आमने सामने आप बैठ जाइए, हम दस्तावेज देख लेते हैं। ये तो शासन प्रशासन की लापरवाही है। जो भवन निर्माण हुआ है, क्या नगर पालिका नगर निगम से इनका नक्शा पास है? क्या
इनको वहां जल आपूर्ति की परमिशन मिली हुई है क्या? विद्युत विभाग से इनको परमिशन मिली हुई है क्या? कोई परमिशन नहीं है। अवैध रूप से बाल गायत्री मंदिर परिवार की 3000 स्क्वायर फीट भूमि पर इन्होंने निर्माण किया। 2022 से 2024 तक स्टे लगा हुआ है। अगर आप में हिम्मत है तो दस्तावेज पेश करके आप अपना स्टे हटवाइए। और अगर आप स्टे नहीं हटवा पा रहे, यानी कि आपने भूमि पे कब्जा किया है, आप कहते हो कि हम न्यायालय क्यों नहीं जाते? हमको जहां पक्ष रखना था हमने उस पटल पे अपना पक्ष रख दिया है, हमने दस्तावेज रख दिया है और शासन और प्रशासन का कार्य है कि इस विवादित स्थिति को पूर्ण करे। हमारा कार्य नहीं है, हम न्यायालय प्रक्रिया नहीं है। आपने कब्जा किया है, हम निरंतर प्रशासन शासन के पास जाएंगे। शासन हमें बता दे कि इनकी भूमि, हम उस दिन से आंदोलन करना छोड़ देंगे। शासन विज्ञप्ति निकाल दे। और अगर मस्जिद कमेटी के पास पावर है, एक पत्रकार वार्ता करें, अपनी रजिस्ट्री दिखाएं, अपने खसरा दिखाएं, अपना नक्शा दिखाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दूसरे दिन से आंदोलन करना छोड़ देगा। बताइए आप। जी ठीक है, वंदना जी मैं आपके पास आ रही हूं। प्रशासन पर भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं। कहां था प्रशासन? विवाद बढ़ गया, अल्टीमेटम देने की नौबत आ गई। जी नमस्कार अपर्णा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सुमेर जी कह रहे हैं, प्रशासन ने उसे संज्ञान में लिया है। जिस प्रकार से जो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो 3000 स्क्वायर फीट की बाल गायत्री मंदिर की जो ज़मीन है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर कब्जा कर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। एक शासकीय हैंडपंप भी था जिसे इन्होंने अपने कब्जे में करा है, और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की जो बिजली है उसको भी अवैध तरीके से वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये सारे बिंदु नोटिस में आए हैं और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। एरिया में शांति बनाए रखने के लिए उस एरिया को सील कर दिया गया है और सीमांकन का जो कार्य है वो प्रशासन कर रहा है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहाँ पर नज़र बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या शांति को खराब करने वाली घटना को होने से रोकने के लिए प्रशासन तत्परता के साथ लगा हुआ है। रवि सक्सेना जी, तत्परता नजर आ रही है आपको प्रशासन की इसमें? नहीं, निश्चित रूप से देखिए अर्पणा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो हमें यह निश्चित करना होगा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है कि जंगल राज है। लगातार विश्व हिंदू परिषद के लोग अगर दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जमीन विवादित है, हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, और उसके बाद भी अगर प्रशासन सो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा नकारा और निकम्मा प्रशासन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। विवाद को बढ़ने देते हैं। दो समुदाय जो कि शांतिपूर्ण ढंग से शहर में वर्षों से रह रहे हैं, उनको भड़काते हैं, भड़काने का अवसर देते हैं और एक दूसरे के प्रति तलवारें खींचने का उनको जो है वो मौका प्रदान करते हैं। अरे भाई, क्यों करते हो ऐसा? 2022 से अगर स्टे लगा हुआ है तो उस पर कार्रवाई करो, और अगर कब्जा है तो उसे हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कब्जा नहीं है तो फिर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या जो भी अन्य संगठन वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने पूरी वस्तु स्थिति को रख के शांति प्रिय ढंग से जो है वो मामले का निपटारा कीजिए। ये पुलिस का, प्रशासन का, शांतिपूर्ण ढंग से मामले का निपटारा कीजिए। धर्मेंद्र पैगवार जी, अगर शांति मकसद होता तो नौबत यहां तक पहुंचती क्या? देखिए, निश्चित तौर पर हिमाचल से ये विवाद शुरू हुए हैं, और जब कोई किसी एक राज्य में इस तरह का विवाद होता है तो दूसरे जो संगठन होते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो सक्रिय होते हैं। उनकी नज़र में बात आती है कि हमें भी अपने यहाँ का मुद्दा उठाना चाहिए। मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हिमाचल जैसा कानून मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि आप कोई भी धार्मिक स्थल बनाएं, उसकी बिल्डिंग परमिशन लें, उसकी नजूल की परमिशन लें, उसका बिजली कनेक्शन लें। आप देखिए, मैं किसी मस्जिद की अकेले की बात नहीं कर रहा, धार्मिक स्थलों पर मुफ्त की बिजली जलाना, कब्जे करना, सरकारी ज़मीन पर कब्जे करना और उसको फिर अपना अधिकार मान लेना, ये मानसिकता मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर, जो कि संस्कार धानी है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की डिमांड के बाद 2022 से विवाद चल रहा है। प्रशासन ने अभी तक उस कब्जे को हटाया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। वहाँ के कलेक्टर को, कमिश्नर को देखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के विवादों पर यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो स्थिति बिगड़ेगी,
लोग आमने सामने आएंगे, फिर जैसे कि लोग कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं कि आप नहीं हटाएंगे। छोटी सी चोट इसीलिए तो लाइलाज दिक्कत आएगी। जख्म बन सकती है अगर वक्त रहते इलाज नहीं किया गया था, नहीं किया जाए तो। शेख जहीरुद्दीन निश्चित साहब, तौर पर। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं उस पूरे मामले को लेकर। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही कागजात दिखा रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि तू गलत है, मैं सही हूं। अपर्णा जी, मैं भी हमारे पूर्व के वक्ताओं को भी सुन रहा था। जब ये बात स्पष्ट हमारे सामने आ गई है कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने इस पर स्टे दे दिया है, तो हमें न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय में जब तक कि कोई मामला विचारण में है, किसी को उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और देश और प्रदेश का माहौल को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि देश में न्यायालय सर्वोपरि है। जब मामला न्यायालय में है तो हमें वहां पर जाके कार सेवा करना, विध्वंस उत्पन्न करना, आरोप लगाना, माहौल खराब करना, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। हाँ। असल में हो रहा अपर्णा जी ये है कि सरकार द्वारा देश में कुछ संरक्षण प्राप्त गुंडों को ये काम दिया गया है, जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मोहब्बत और प्रेम का माहौल खराब करके देश की उन्नति में बाधा डालने का कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में न्यायालय है और जो जब घटनाएं हो रही हैं वो भी गुंडे बदमाश कर रहे हैं। बहन बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, वो भी गुंडे बदमाश कर रहे हैं। इसका भी किया जाए, इसके पे अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेंगलोर में मुस्कान के 35 टुकड़े हो गए, कलकत्ता में बेरहमी से काटा जा रहा है, उसके भी ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है सुमित सिंह ठाकुर जी, पहली बात तो बेंगलुरु महालक्ष्मी केस का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो उसमें जरा अपडेट ले लीजिएगा कि उसमें कौन निकला है आरोपी। कत्ल का आरोप किस पर है वो अपडेट आ गई है उसमें। खैर हम उस बहस में नहीं पड़ते, हम बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जबलपुर की करेंगे। हम बात करेंगे नियमों के उल्लंघन की जो हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। गलत सही कौन है प्रशासन तय करेगा, लेकिन प्रशासन कुछ करे तो सही, एक्शन तो ले प्रशासन। सुमित जी, ये हिंदू संगठनों को गुंडा नहीं बोल सकते हैं। गणेश जी पे पत्थर फेंके जाते हैं, शाही सवारी पे थूक फेंका जाता है, माँ दुर्गा के पंडाल पे पत्थर चलते हैं, इसके पीछे कौन से गुंडे हैं? शेख जहीरुद्दीन साहब, गुंडा आप किसी हिंदू संगठन को नहीं बोलेंगे। देखिए 50 मामलों की जांच हो चुकी है, जिसके पीछे हिंदूवादी संगठनों के हाथ निकले। नहीं, लेकिन आप संगठन को गुंडा मत करिए ना, पहली बात सबसे ज्यादा अपराधी कहां से आते हैं, इसकी जांच कराइए आप सबसे ज्यादा अपराधी कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा अपराध कहां पे होते हैं बताइए। मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने का काम महाकाल की सवारी पे थूक फेंकने से आपने चालू किया, गणेश पंडालों पे आपने पत्थर फेंकने से चालू किया है। अच्छा नहीं लड़ेंगे ना तो हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं आपके पास लड़ना नहीं है, बात करनी है ताकि प्रशासन सचेत रहे, अलर्ट रहे प्रशासन, और अतिक्रमण ना हो। लड़िए मत, संबोधित नहीं करेंगे। आप हमको सुन लीजिए, हमारी बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद सुमित सिंह ठाकुर जी, ठीक है, लेकिन की बात रखने दीजिए। सुमित सिंह ठाकुर जी, आपके पास मैं आऊंगी काउंटर के लिए, आप अपना ऑप्शन कवरेज कीजिएगा। ऐसी हो चुकी है जिसके अंदर हिंदूवादी संगठनों के लोगों के नाम निकले। आप निष्पक्ष जांच कराइए, न्यायालय पे विश्वास रखिए। देश में न्यायालय आपके कितने निकले हैं, आपके संगठनों के कितने निकले हैं? ISI, PCI, DCI, CCI पूरे भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं ये संगठन। आप बताइए, एक बार इनके खिलाफ जवाब दीजिए। जहीर साहब, ठीक है। आप भी बता रहे हैं कि दोनों पक्ष अब शांत हो जाइए। सुमित सिंह ठाकुर जी, जब स्टे वहां पर लिया है, जब स्टे अदालत ने दिया है, तो फिर आज की जो स्थिति की नौबत आई वो क्यों आई? कोर्ट में कोई स्टे नहीं दिया है, SDM कोर्ट से इनको स्टे मिला हुआ है। निरंतर इनको भवन खाली करने के लिए SDM कोर्ट से बोला जा रहा है। ये अपने दस्तावेज प्रस्तुत आज तक नहीं कर पाए हैं। सामाजिक सौहार्द की भूमि जबलपुर संस्कारधानी को कहा जाता है, इसके तहत प्रशासन ने निरंतर इनको समन्वय बनाने का काम किया, परंतु ये जोर जबरदस्ती अपनी ताकत दिखा के, भीड़ दिखा के एक फर्जी राजनीतिक पार्टी को सामने ले आते हैं, मुझे वो पता है समर्थन करता है। बड़े गांव में ताकतवर कौन है? सुमित सिंह ठाकुर जी, देश में संविधान से काम चलेगा। न्यायालय अभी देश के अंदर है, जो न्यायालय का देश में कानून से काम चलेगा, देश में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, देश में किसी भूमि पे कब्जा नहीं होगा। नहीं, लेकिन जब बीएसपी की ओर से पहले ही आपत्ति उठा दी गई थी, हमने अयोध्या पे विजय पाई है।
हमने अयोध्या पे विजय पाई है, हमने काशी पे विजय पाया है, हम मथुरा पे विजय पाएंगे और जिस जगह पर आप कब्जा करवाएंगे हम उस जगह पे विजय पाके रहेंगे। न्यायालय पे संविधान पे भरोसा है, न्यायालय का फैसला मानते हैं। हम संविधान और कानून के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर संविधान और कानून के हिसाब से जो नहीं सुनेगा उसको हम अपनी भाषा में सुनाएंगे। ऐसे जो सड़कों किनारे किसी के घर के सामने कहां पर है, जिस दिन मुस्लिम पक्ष ऐसे मुद्दों को उठाने बैठेगा ना, जवाब देते नहीं बनेगा। आप उठाइए ना, आपने तो अयोध्या उठाया था, अयोध्या में आप केस आ रहे हैं, आपने काशी में उठाया, आप काशी में केस आ रहे हैं, आपका मथुरा में केस लगा हुआ है, आप मथुरा में केस आ रहेंगे, आपके जम्मू कश्मीर में 370 लगा वहां आप केस आ रहे हैं, जबलपुर की 7 जगह पर आप केस आ रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में 973 जगहों पे आपने केस हार के वहां पे भूमि छोड़ी है। पूजा चालू, ठीक है सुमित पूरे सिंह ठाकुर जी, भारत में इतिहास उठा के देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा भूमियों दर्जन पे के आपने अल्टीमेटम कब्जा के किया है बाद सुमित और सिंह आप केस ठाकुर हारे जी, हैं। आज आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जी। क्या कहा है प्रशासन ने उस पूरे मामले को लेकर? आज की जो तस्वीर देखने को मिली थी उस पर क्या कहा है? हमने प्रशासन का आग्रह स्वीकार किया है। हमने प्रशासन को कहा है पूरी पृष्ठभूमि आप साफ करिए, यदि भूमि अगर बाल गायत्री मंदिर के नाम पर है तो आप उसको क्लियर करिए, नहीं है तो मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग करिए और बताइए कि भूमि किसकी है। आप जब तक इसका प्रेस ब्रीफिंग पूरे समाज और पूरे संगठन के सामने नहीं करेंगे जब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। ठीक है शेख साहब, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी सरकार ने जो दबाव बनाने का कार्य शुरू किया, और बड़ा जी अभी रतलाम में देखने में आया है कि राहुल कुमार वहां के लोडा जो एसपी थे उन्होंने निष्पक्ष कार्य किया है, उसका नतीजा ये निकला कि उनका रतलाम से ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया, और जब वो भोपाल ज्वाइनिंग को जा रहे हैं किसी कार्यकर्ता को थाने में, किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को थाने में बुला के आप उसकी पिटाई करेंगे और आप पिटाई करने के बाद अगर कार्यकर्ता की हत्या होगी, ठीक है पुलिसकर्मी शांत हो जाइए। वंदना जी, प्रदेश में 20 सालों से तो आप ही की पार्टी की सरकार है, सीएम कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो मैं शेख जी का विरोध करना चाहूंगी। आप किसी भी हिंदू संगठन को गुंडा नहीं कह सकते हैं, ये आपको नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। हिंदू संगठनों को गुंडा बोलने का हक आपको किसी ने नहीं दिया है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, ये मामला न्यायालय में है, प्रशासन इस पे संज्ञान। आप हिंदू संगठनों को गुंडा नहीं कह सकते, कृपया करके आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरी चीज ये कि ये मामला न्यायालय में है, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी है इसे सुलझाना। आप लोगों ने अगर उस पर अवैध कब्जा नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं पेश कर पा रहे, स्टे क्यों नहीं हटवा पा रहे, ये बताइए। दूसरी बात ये कि प्रशासन कह रहा है वंदना जी, कब्जा हो कैसे गया? मध्य प्रदेश में क्या कर रहा था प्रशासन, कब्जा हो कैसे गया? अपर्णा जी, प्रशासन ने अपना काम किया है, प्रशासन ने उस एरिया को सील करने का कार्य किया है, आज किया है ना वंदना जी, सीमांकन करने का कार्य। अगर बीएसपी कह रही है कि संगठन कह रहे हैं कि कब्जा किया गया है अवैध, और आप भी मान रही हैं कि अतिक्रमण वहां पर हुआ है, तो फिर अतिक्रमण हो कैसे गया? कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? क्या आने दिए जाते हैं ऐसे लोग? जांच हो रही है। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार से अवैध कब्जा करके और सांप्रदायिक सौहार्द को कोई नहीं बिगाड़ सकता। रवि जी, ये सारा क्या ऐसे लोग आने दिए जाते हैं? कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि देश विरोधी कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही बिंदु है। अब मेरा सवाल है, देखिए मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप भाजपा का 20 साल का अगर प्रशासन देखें तो इनका काम केवल ये बचा है कि किसी भी तरह से जो प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द है उसे कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे इसमें सांप्रदायिकता का विष फैलाया जाए, जो मेन मुद्दे हैं उन पर से कैसे ध्यान हटाया जाए, गरीबी से कैसा ध्यान हटाया जाए, बेरोजगारी से कैसे हटाया जाए, कैसे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उससे कैसे ध्यान हटाएं। तो रोज एक नया इस तरह का काम लेके आ जाते हैं। अरे भाई, अगर इस तरह से हो रहा था तो 2022 से क्या जबलपुर का प्रशासन सो रहा था? क्या अपने नकारा और कर्मण्यतापन से जो है वो कुंभकर्णी नहीं सो रहा था? जवाब देना होगा कि अगर कब्जा कोई कैसे कर लेता है किसी और की जमीन पर, अगर कब्जा हुआ है तो, और अगर सच कौन बोल रहा है ये सामने कौन लेकर आएगा? दावे तो दोनों ही पक्ष कर रहे हैं,
एमपी की महा डिबेट पर समय देने के लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तकरार अभी फिलहाल 10 दिनों के लिए प्रशासन ने कहा है कि यहां पर मामले को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद ही सच सामने लाया जाएगा। एमपी की महा डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।